हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके 12th क्लास के आव्यूह अर्थात मैट्रिक के टॉप 30 क्वेश्चन और इस 30 प्रश्नों की सीरीज में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। आइए इसको एक चैलेंज की तरह देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि 30 प्रश्नों के इस सुपर सीरीज में आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। यदि आप इसमें से 20 प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा सुपर हो चुकी है। लेकिन अगर मान लीजिए 20 से कम है तो आपकी तैयारी एवरेज मानी जाएगी। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। टॉपिक है आव्यूह, जिससे पहला क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पर। यदि आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह बी हो तो ए बी बराबर बी ए, यहां पर वाट पूछा गया आपसे कितना होगा। तो आपको यह बता दें कि यदि ए और बी जो है एक दूसरे के अगर आव्यूह हैं तो ए बी और बी ए का मान जो होना चाहिए आई के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसका पहला मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए का वैल्यूएशन आई अर्थात एकांक मात्रक आव्यूह के बराबर होना चाहिए। चलिए, क्या इस प्रश्न का आपको जवाब पता था? अगर जवाब पता था तो बहुत अच्छी बात है। आइए आगे है आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, इसका जवाब बताइए। इसका जवाब होगा क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a माइनस ए डैश एक होगा। यहां पर खाली स्थान में भरना है, कौन सा भरा जाएगा? सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा, या आपको बताना है एकांक आव्यूह होगा। तो याद रखें कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो अगर यह टर्म आपको माइनस में दिया हुआ है तो आप याद रखेंगे यह एक प्रकार का विषम सममित आव्यूह होगा, जबकि अगर प्लस में दिया होता तो ये सममित आव्यूह होता। ये एकदम कंफर्म याद रखेंगे। तो मेरे पास यहां ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है a माइनस ए डैश, चूंकि माइनस है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषम सममित आव्यूह। चलिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है आपके सामने तीसरे नंबर में। इसका जवाब कितने लोग को पता है यह बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। दो आव्यूहों a और b गुणनफल के लिए शर्त है। देखिए, दो आव्यूह अगर इस प्रकार से हैं, कुछ इस प्रकार से, और इनको अगर आपस में गुना करना है तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि यहां ये जो तीर का निशान हम आपको दे रहे हैं ये इक्वल होने चाहिए। मतलब ये अगर आपका a आव्यूह है और ये आपके सामने b आव्यूह है तो a के स्तंभों की संख्या, जो स्तंभ होते हैं उनकी संख्या b के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अर्थात ये दिया गया ऑप्शन नंबर किस में? सी में, क्योंकि a के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके? b के पंक्तियों की संख्या, तभी गुणनफल संभव होता है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, a के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए b के पंक्तियों की संख्या के। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है नंबर 4 में। जवाब किसको किसको पता है जल्दी जल्दी बताएंगे। प्रश्न क्या है ये देखिए। यदि a एक आपको 2 गुने 2 का, ये 2 गुने 2 का अर्थात 2 गुने 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तो आपको a क्यूब बताना, a क्यूब का मान होगा क्या? तो देखिए, आराम से आप पहले इसको 2 बार गुना कर लीजिए। 2 बार जैसे ही आप गुना करते हैं तो आपके सामने क्या आता है वो देख लीजिए। इसको आपको कर लेना है 2 बार गुना, 1 माइनस 1 और उसके बाद 1। तो यदि आप गुना करते हैं तो देखिए गुना कैसे होता है, सबको पता है गुना कैसे होता है। तो गुना का जो टर्म होता है मेरा बाबू, वो होता है पहले वाले का पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ से गुना करेंगे। तो अगर ये दोनों को आप जब गुना करेंगे तो 1 माइनस 1 में जब गुना करेंगे तो आपके सामने वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा? 2 माइनस 2, उसके बाद माइनस 2 और उसके बाद यहां आ जाएगा 2। जब इसमें पुनः आप गुना करेंगे, फिर से अगर इस वाले को गुना करते हैं, चूंकि a क्यूब निकालना है, a क्यूब का मतलब 3 बार, तो 2 बार गुना करेंगे तो आपके सामने ये आया। तीसरा बार जब गुना करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो 4 माइनस 4 और 4।
मतलब ये अगर 4 यहां से कॉमन कर लेते तो 4, और ये जो टर्म बचते हैं वो 1 -1 -1 और 1, अर्थात ये आपके बराबर किसके हो जाता है 4i के, 4a के, सॉरी माफ कीजिएगा 4a के। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब मेरे प्यारे इस चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और डिटेल्स में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम छोटा सा, चूंकि आपको अभी तक पता चल गया होगा क्रॉस कैसे किया जाता है, क्योंकि इस पर वीडियो मेरा स्पेशल बना हुआ है, अभी तक उसे नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं। पांचवा, यदि थीटा प्लस फाई 90 डिग्री हो तो आपको इस वाले टर्म का, इस सारणी का, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बताना है। तो देखिए अगर आप इसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस का वैल्यू क्या हो पाया पर, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, माइनस उसके बाद आपके सामने हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब इसका टोटल वैल्यू देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये सूत्र हो चुका है। इस सूत्र का वैल्यू हम सबको पता होगा, ये होता है कॉस थीटा प्लस फाई। चूंकि माइनस है तो प्लस वाले फॉर्मूले बनेंगे। अब यहां पर मेरे पास थीटा प्लस फाई का वैल्यू देखिए किताब के इस क्वेश्चन के अनुसार दिया कितना 90 डिग्री, तो यहां पर रख लेंगे 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान हमारे प्यारे सबको पता है 0 होता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए छठे का देख लीजिए, छठे का जवाब क्या होता है ये समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 6, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 है। देखिए इसको बनाने का दम सिंपल तरीका, आप 0 और 1 की टोटल संख्या निकाल लीजिए, तो ये संख्या आपको 2 मिला। अब ये 3 और 3 जो कोटि है इसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये आपके सामने आ जाएगा 9, अर्थात 2 का पावर 9 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 512। और ये ऑप्शन किस में है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में, मतलब इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, जवाब क्या होगा पता लगाते हैं। अगर जवाब पता हो कमेंट में बताइएगा, और चैलेंज मेरा अगर एक्सेप्ट किए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको चैलेंज के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या है। देखिए अगर यहां माइनस टर्म है, एक छोटा सा ट्रिक ले लीजिए, अगर ये माइनस है तो विषम सममित होगा, और अगर ये प्लस में होता तो आपका सममित होता। तो माइनस में है तो इसका मतलब ये होगा विषम सममित, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, आज सुपर 30 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका लिंक आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी दोस्तों और सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें। 8वां देखिए, ए बराबर इस कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो अगर ये वर्ग अवयव है तो सिंपल सी बात है, इसमें पंक्ति की संख्या और ये स्तंभ की संख्या ये दोनों बराबर होगी, तभी वर्ग अवयव होगा। अर्थात ये दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 9वां देखिए, यदि ए एक 3 गुने 3 अवयव हो, मतलब 3 गुने 3 कोटि का अवयव हो, और ए स्क्वायर का वैल्यू ए हो, तो आपको सामने इसका वैल्यू बताना है, इसका मान कितना होगा। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इस 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा I3, मतलब I जो आएगा वो 3 कोटि का आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। जवाब इसको कि ये कौन बता पाता है ये भी देख सकते हैं, 2017 एनुअल BACB में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आप जल्दी से अपनी अपनी तैयारी पुख्ता कर सकें और कम समय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। ए देखिए एक अवयव है और बी उसके सामने भी एक अवयव है, तो आपको a प्लस बी का मान बता देना है। देखिए a प्लस बी का मान बताने के लिए आपको A11 में A11 को जोड़ना है, संगत रूप से जोड़ना होता है। तो 9 और 11 को जोड़ेंगे तो आपके सामने 20 आएगा, ठीक है।
10 और फिर ये 10 A12 को जोड़ना होता है, ये भी 20 आएगा। 11 को इस 9 के साथ जोड़ना है, ये भी 20 आएगा। अर्थात सारे अंक संगत रूप से जोड़ें तो 20 आता है। मतलब इस प्रश्न का मेरे प्यारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में है। सवाल का जवाब बताएंगे, इसका राइट आंसर होगा क्या? ए और बी, यहां भी दो अवयव हैं। इस बार बताना है 2a + 2b का मान कितना होगा। मतलब इसमें 2 से गुना करके और इसमें भी 2 से गुना करके आपको जोड़ देना है। तो देखिए 9 दूनी यहां हो गया 18 और यहां से देखें तो 11 दूनी हो गया 22। तो 18 को जब इसे 22 से जोड़ते हैं तो आपके सामने जो वैल्यू आता है वो आ जाता है 40। सेम यही काम करिए, 10 दूनी 20 और यहां पर 10 दूनी 20, 20 और 20 कितने हुए? 40। इसी तरीके से 11 दूनी हो जाते हैं 22, यहां का दुगना करना है, और 9 दूनी 18, 22 और 18 जोड़िएगा तो फिर से आपके सामने आ जाएगा 40। अब देखिए यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, इधर वाले तो छट गए, ए और सी तो ऑप्शन कभी होंगे नहीं। तो आपको एक और मिलान कर लेना है। तो 12 दूनी हो गया 24 और 8 दूनी 16, 24 और 16 जोड़ के आपको निर्णय कर लेना है आंसर कौन सा होगा। तो 24 16 जोड़िएगा, आपके सामने बाबू आएगा 40। मतलब इसमें भी सारे 40 आए, मतलब इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से आपको अपने एग्जामिनेशन में मिलान करना है। आगे है 12वां क्वेश्चन। जवाब क्या होगा समझते हैं, बताते भी हैं। ए, अभी भी जैसा अवयव आया था वैसा ही अवयव आ गया। a² का मान कितना होगा? तो देखिए अगर इसको 2 बार आप गुना करेंगे, 2 बार अगर क्रॉस करेंगे तो एक ऐसे करके 2a, मतलब इसका दुगना आ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2a। 13 को देखते हैं। 13 का जवाब देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न का जवाब होगा क्या, कितना होगा समझते हैं। ए और बी 2 गुने 2 का अवयव दिया गया है, आपको 2a + 3b बताना है। अवयव कौन सा होगा ये बताना है। फिर से वही काम, 2 से इसमें गुना कीजिए और 2 से इसमें गुना कीजिए और आपस में इसको जोड़ दीजिए। सेम 3 दूनी हो गया देखिए 6 और 7 दूनी 14, 14 और 6 जोड़िएगा 20 होगा। 20 पहला ऑप्शन कौन सा दिखा देख लीजिए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर 3 भी है तो यहां पर आपको 3 से गुना करना है। तो 17 21 और 6 जोड़िए तो आपके पास हो जाता है 27। 27 ऑप्शन कौन कौन है? चारों ऑप्शन में। दूसरा कुछ देखिए, इस वाले को देखिए जोड़ के हम दिखाते हैं। 5 दूनी होता है 10 और यहां से देखिए तो 5 से 15, अर्थात ये हो गया 25। 25 कौन से ऑप्शन में है? तो इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, मतलब सी या डी ऑप्शन होगा। एक और अगर जोड़ लेते हैं आपको आंसर क्लियर मिलेगा। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, यहां और इस वाले को जोड़ लेते हैं तो 6 दूनी हो जाता है 12 और यहां से बाबू हो जाता है 8 तरीके 24। तो 12 और 24 जोड़िए, आपके सामने टोटल हो गए 36। और ये किस ऑप्शन को टच करता है? तो ये ऑप्शन को टच करता है डी को। अर्थात इस प्रश्न का देखिए 27 36 25 ये तीनों के तीनों जांच लिए, यहां 35 दे दिया है, ये गलत होगा। ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे। जितना जल्दी आप ऐसे जांच करेंगे उतना जल्दी आपको आंसर मिलेगा और आप जल्दी से अपने पेपर को आगे बढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देना है। आइए 14 दिखाते हैं। निम्नलिखित में कौन सममित अवयव है? तो देखिए सममित अवयव उसको कहते हैं यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो ए का मान a' के बराबर होना चाहिए, अर्थात उसका परिवर्त निकालिए और दोनों यदि इक्वल है तो वह सममित है। तो ऐसे में आपके सामने सी तो नहीं होगा, ये बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका परिवर्त निकालने पर सेम यही नहीं आएगा। लेकिन इसको देखिए तो इसका परिवर्त निकालिएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो सेम वही आएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। आधे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, बस आधे क्वेश्चन बहुत जल्दी करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। एक वर्ग अवयव ए के लिए इस प्रकार है कि 3a³ + 2a² + 5a + i = 0। तो आपको a इनवर्स का मान बताना है। a इनवर्स का मान कितना होगा? देखिए दम नॉर्मल क्वेश्चन है। a इनवर्स से आपको सब में पहले गुना कर देना है। तो a इनवर्स गुना करेंगे तो a³ का 1a और इसके साथ a इनवर्स से क्रॉस करेंगे तो ये टोटल i हो जाता है, i अर्थात 1। तो आप एक रिड्यूस करते जाइए। देखिए यहां पर हो गया, इसमें से एक घट गया इनवर्स से क्रॉस करने पर, तो 3a² होगा।
प्लस इसमें एक a रिड्यूज होगा तो 2a हो जाएगा, प्लस यहां भी a के साथ a इनवर्स का गुना होगा तो ये 5i हो जाएगा, और यहां अगर a इनवर्स से गुना करते हैं तो आपके सामने a इनवर्स ही बचता है। अब ये a इनवर्स यहां से RHS में जाएंगे तो माइनस में आएगा, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इसका चिन्ह कर देना होगा आपको माइनस, ताकि इधर का माइनस इधर आ गया। अब इसको सब में गुना कर दीजिए तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन को दिखा, माइनस से अगर क्रॉस सभी पदों में कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन मिलता है, अर्थात इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 देखिए, 16 का बताने का प्रयास कीजिए, इसका सवाल का जवाब क्या होगा 16वें क्वेश्चन का बताइए, और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा, कौन सा होगा, ये आपको इस प्रश्न में बताने हैं। अगर आपको पता चल गया हो तो काफी अच्छी बात है, नहीं पता चला हो तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसका व्युत्क्रम क्या होगा। इसका व्युत्क्रम जब निकालेंगे तो यहां का चिन्ह प्लस हो जाएगा और यहां का चिन्ह केवल हो जाएगा माइनस, बस आगे कुछ नहीं करना है। इस वाले क्रम को अर्थात इस वाले टर्म का चिन्ह चेंज करना है और इस वाले को आपस में चेंज करना है, व्युत्क्रम आपके सामने, अर्थात ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। साइन कोस के टर्म ऐसे ही बनते हैं। आगे है 17 और 18 नंबर एक साथ हम आपके सामने लेके जवाब जल्दी जल्दी देंगे। 17 का जवाब क्या होगा, यदि a और b वर्ग अवयव हैं तो ab का होल डैश, ये डैश है तो देखिए ab चाहे कैसे भी अवयव हो, ab का होल डैश होगा b डैश इंटू a डैश के बराबर, ये कभी भी किसी भी कीमत पर लागू होता है। और ये किस ऑप्शन को टच करता है, ऑप्शन ए को 17 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। 18 देखते हैं, a बराबर एक ऐसा 2 गुने 2 का वर्ग अवयव है तो सहखंडन a का निकालना है आपको, सहखंडन निकालना है किसका, a का। तो देखिए सहखंडन निकालने के लिए इसको करना होता है आपस में चेंज और इसको करना होता है चिन्ह चेंज, और ये किस में किया हुआ है तो ये देख सकते हैं ऑप्शन सी में किया हुआ है, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे 19 नंबर, 19 का जवाब 19 और 20 फिर से आपके सामने आ गया एक साथ, बताते हैं इसका जवाब क्या होता है, पता हो आप भी बताइए। आपको बताना है कि ये दोनों अगर सारणिक डिटर्मिनेंट से इक्वल हैं तो x का मान बताना है कितना होगा। तो देखिए x का मान निकालना दम आसान है, आपको सारणिक जो है इसको क्रॉस करना पड़ता है तब जाके आपके x के मान निकलते हैं। चलिए अगर क्रॉस करते हैं तो सिंपल सी बात है, यह आपके पास आया था 6 × 1 - x और यहां से आ जाता है 18 दूनी 36। अब इसको इक्वल कीजिए, इस सारणी को सॉल्व कीजिए तो यहां से अगर क्रॉस करते हैं तो मिलता है 36 और 18 2 को क्रॉस करते हैं तो 18 दूनी भी मिल जाता है 36। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 6 से क्रॉस करेंगे तो 6 - 6x और आगे आपके पास है 36 और ये आपको मिल जाता है 0। अब इसको सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, तो अगर आपके सामने वैल्यूएशन है तो 6 से इस 36 को घटाइए -30, आप इसको भेज दीजिए RHS में और RHS में भेजते हैं तो यह आ जाता है +30 में और यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान जैसे ही निकालते हैं तो 30 बटा आता है 6, कटता है कितना बार में, 5 बार में, यहां का माइनस यहां आएगा, अर्थात ऑप्शन -5 में जो होगा वो आंसर सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 20 को देख लीजिए, 20 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं। आपके सामने ए कोई मैट्रिक्स है तो ये सममित कब होगा, तो अभी बताए कि अगर ए का मान ए इनवर्स के बराबर हो, सॉरी ए इनवर्स कहा जा रहा है, ए डैश के बराबर हो तो वो सममित होता है, और अगर ए का मान माइनस से ए डैश के बराबर अगर होता है तो वो विषम सममित होता है। तो इसकी बात हम करेंगे नहीं, इसकी बात करेंगे। तो आपको सामने कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन जो है इसमें विषम सममित का सममित का कंडीशन दिखाया हुआ है, क्योंकि आई जे का वैल्यू जे आई ट्रांसपोज के रूप में चेंज हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया बाबू मेरे 21, जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे। x बराबर आपके सामने ऐसा एक अवयव है तो x का पावर 8 बताना है कितना होगा। तो देखिए इस 21 को सॉल्व करना काफी ज्यादा आसान है। आपके सामने जो है अगर इसको 8 बार गुना करेंगे तो ये चूंकि
एक प्रकार का मैट्रिक अवयव है, इसको जब हल करेंगे तो आपके सामने वैल्यू हमेशा 1001 आएगा। चाहे जितनी बार इसको गुना कीजिए इसका आंसर यही आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ 21 में बढ़ेंगे आगे। चलिए 22 को देखते हैं। 22 का जवाब क्या होता है ये समझते हैं, बताते हैं 22 का जवाब क्या होगा। आपको इसका गुना करके बताना है यहां पर क्या होना चाहिए। देखिए गुना दम आसान है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में गुना करना है, तो 5 एकम हो गए 5, दम आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद पहली पंक्ति से इस दूसरे वाले में गुना करेंगे तो 6 एकम 6। अब दूसरे से क्या करना है, फिर से दोनों में गुना कर देना है, तो यहां 0 हो गया और यहां भी 0 हो गया। और देख लीजिए ये किस ऑप्शन को टच करता है, ये टच करता है ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी के साथ बढ़ेंगे आगे। ध्यान रखें पहले वाले का पंक्ति, पहले वाले का स्तंभ, दूसरे वाले की पंक्ति, ये गुना किया जाता है। चलिए आगे 23वें क्वेश्चन की ओर। बहुत जल्दी आज का सेशन समाप्त होने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ए बराबर आपके सामने ऐसा कोई 2 गुने 2 का अवयव है, तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान। तो देखिए अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जो क्रॉस करने पर 0 आ जाता है, अगर ये 0 आ गया तो के का मान जो होगा उस पर ये व्युत्क्रम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो के किस मान के लिए यहां 0 आएगा सोचिए। तो इधर देखिए 5/3 होता है 15। अब इधर में के का वैल्यू अगर 15/2 रखेंगे और 2 से इसको क्रॉस कर देंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा 15। अब 15 से इस 15 को माइनस कीजिएगा तो आपके सामने क्या आएगा बाबू 0। तो 0 लाने के लिए कौन सा ऑप्शन दिखा हमको, डी। मतलब के के जगह पर 15/2 रखेंगे तो इससे सारणिक का मान जो आएगा, इसके सारणिक का वो आ जाएगा 0। जब 0 आ जाता है सारणिक का मान तो याद रखेंगे उसका व्युत्क्रम निकालना संभव नहीं है। किसी भी अवयव के लिए पहले उसका परिमाण अर्थात उसका सारणिक का वैल्यू निकाला जाता है। आया अगर 0 व्युत्क्रम संभव ही नहीं है, यह निर्णय कर लिया जाता है। चलिए 24 को देखिए। 24 का जवाब क्या होता है समझते हैं, बताते हैं। माना कि ए एक व्युत्क्रमीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 है, तो ए इनवर्स और उसमें लिखा हुआ है सारणिक, ये किसके बराबर होगा। तो ये अगर आपके सामने व्युत्क्रमीय है और 2 गुने 2 का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/mod a। चूंकि ए इनवर्स 1/mod a के बराबर हो जाता है इनवर्स प्रॉपर्टी के अनुसार। इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि है 25 नंबर में। जवाब क्या होगा और आप काउंट भी करते जाएंगे। एक काम और भी करना है कि आज के सेशन में आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब मिला था। ये दोनों अवयव बराबर है तो आपको बताना है x और y का मान। देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, आपको इस x का मान इस वाले के बराबर, a11 का मान इसके a11 के बराबर करना है। तो x का वैल्यू 2x - 1 के बराबर करते हैं। अगर आप इस x वाले टर्म को LHS में लाते हैं तो -x का वैल्यू -1 हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x का मान 1 जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, केवल ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। y मिलाइए या ना मिलाइए, ऑप्शन एक ही में केवल 1 दिया था। 26 को देखते हैं और समझते हैं इसका जवाब क्या होता है। प्रश्न को देखिए ध्यान से। इन दोनों का गुना करना है, गुना करने के बाद यहां बताना है कौन से अवयव का मान होगा। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुना करते हुए क्रम से जोड़ते हैं। तो देखिए 2 से अगर 5 में गुना करेंगे तो आपके सामने होगा 10 और 5 से जब 50 में गुना करेंगे तो आपके सामने बाबू हो जाएगा, जोड़ना होता है इसमें, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब 250 को 10 में जोड़िए 260। अब यहां पर मिल गया 260। ये काम करने के बाद दूसरी पंक्ति फिर से पहले स्तंभ में गुना करना है, उसके नीचे लिखना है। तो 8 पचे हो जाता है आपका 40, प्लस करना होता है 10 से 50 में गुना कीजिए तो ये हो जाता है 500। अब देखिए यहां पर अवयव कौन सा आ गया, तो यहां आ गया 260 और उसके नीचे आ जाएगा 540 और ये किस ऑप्शन को टच करता है बाबू, बी को। मतलब 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर गुना नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करेंगे, उस पर स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, आप गुना दम आराम से सीख जाइएगा।
ठीक है 27। यदि ए आपके सामने ए है तो इसका एडज्वाइंट ए का वैल्यू निकालना है। ये काफी इजी तरीके से आज चलिए हम बताते हैं आपको, और आज के बाद हमें पक्का उम्मीद है कि आप एडज्वाइंट नहीं भूलिएगा। देखिए एडज्वाइंट के लिए करना क्या होता है और क्या करना है आपको दम ध्यान से देखिएगा। आपको ऐसा करना है कि इधर का जो अंक है ये वाला, इसको कर देना है आपस में चेंज, मतलब 2 के जगह पर 4, 4 के जगह पर 2। जैसे देखिए ये किया हुआ है, दिख रहा है यहां, और ऑप्शन में हमें नहीं दिखा था। और इस वाले को, ये जो हम आपको घेरा लगा रहे हैं, इसको करना है चिन्ह चेंज। याद रखेंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखिए माइनस किया हुआ है, प्लस है दोनों, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही होगा। एडज्वाइंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या, इसके पहले ये तरीका जानते थे? आप जरूर बताइएगा। 28 को देखिए, 28 क्या है समझते हैं। एक किसी एकांक समूह i के लिए क्या है, तो देखिए i जो होता है ये एकांक होता है। एकांक मतलब इसका वैल्यू आप जनरल भाषा में 1 कह सकते हैं, अर्थात इसका परिमाण अर्थात इसका मोड निकाला जाए तो 1 ही आता है। अब सोचिए 1 किसके लिए दिया गया, तो ए ऑप्शन में दिया गया i स्क्वायर का वैल्यू 1, एकदम सही है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हैं आज के 29वां क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन दूर है, आप जरूर कमेंट कीजिए आप कितने प्रश्नों का आज के सेशन में सही जवाब दे पाए थे। प्रश्न क्या है, a बराबर 3 गुने 3 का है तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने का दम बेसिक तरीका, चलिए इसमें हम आपको यहां गुना भी सिखाने का प्रयास करते हैं। सोचिए क्या इसका 2 बार गुना करने पर वैल्यू होगा। ए स्क्वायर का मतलब इसे 2 बार गुना करना है। अब 2 बार इसे गुना करेंगे तो कितना होगा, आइए पता लगाते हैं। देखिएगा दम आराम से, पहली पंक्ति को इसके पहले स्तंभ से क्रमागत रूप से गुना करके जोड़ना है। 1 से 1 को गुना कीजिए, 1 हुआ। 1 से इस 1 को गुना कीजिए, 1 और फिर हुआ। और 1 से इस 1 को गुना कीजिए, मतलब यहां 3 मिलेगा। सेम अगले को 3 3 3 करके ऐसे आपके सामने सारे अंक आ जाएंगे। और ये किसके बराबर है, तो 3 इंटू ए के बराबर है। ठीक, क्योंकि 3 कॉमन जब कर लेंगे तो 1 1 केवल बचेगा, मतलब इस प्रश्न का मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3A। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि जल्दी जल्दी हमसे जुड़ के और अपनी तैयारी पुख्ता कर सके। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब हम आपको होमवर्क में देंगे। उम्मीद करते हैं इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, इसका जवाब क्या होगा। ऐसे ये क्वेश्चन 2013 और 2020 ये 2 बार पूछा जा चुका है और 2023 में संभावनाएं मानी जा रही हैं पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।